गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। और चैप्टर का नाम हमारा है संघवाद, ठीक है, फेडरल सिस्टम। आपको पता है कि संघवाद क्या है? यानी पावर का जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ऊपर से नीचे हो तो वही संघवाद है। हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे उसकी विशेषता क्या है, संघवाद की विशेषता क्या है। तो आते हैं हम विशेषता पे। देखिए, दो या अधिक स्तरों वाली सरकार होगी, कम से कम दो या उससे अधिक स्तर की सरकार होगी। यानी कि उस देश में उस संघीय व्यवस्था तब मानी जाएगी जब वहाँ पे दो या दो से अधिक स्तर की सरकार हो। यानी केंद्र सरकार हो, फिर उसके नीचे राज्य सरकार हो, फिर उसके नीचे आपका हो सकता है स्थानीय सरकार हो। तो ये विशेषता होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट है बात कि ये जो विभिन्न स्तरों वाली जो सरकार हैं ये एक ही नागरिक समूह पे शासन करती हैं, ठीक है। एक ही नागरिक समूह पे शासन करने का मतलब है कि वो एक ही देश के निवासी होंगे, एक ही प्रांत के निवासी होंगे और एक ही ग्राम के निवासी होंगे, लेकिन शासन उनका 3 स्तरों से हो रहा है। यानी केंद्र से हो रहा है, राज्य से हो रहा है और आपका स्थानीय शासन से हो रहा है। तो और दूसरी चीज़ की, लेकिन इनके जो सत्ता के जो अधिकार होंगे वो अलग अलग होंगे, जिसे हम कहते हैं अधिकार क्षेत्र। अधिकार क्षेत्र का मतलब है कि किन किन विषय पे किसको कानून बनाने का या पालन करवाने का जो है पावर होगा, सत्ता मिलेगी। ये चीज़ जो है हर स्तर को अलग अलग बांटा गया है। और किसने बांटा है? ये संविधान में स्पष्ट रूप से ये चीज़ें दर्शाई गई है, लिखित हैं कि किसको क्या सत्ता मिलेगी, क्या पावर मिलेगा, क्या पालन करेगा, ठीक है। जो कि संविधान का ये जिम्मेवारी है कि उस अधिकार की सुरक्षा करना, ठीक है। तो अगर मान लीजिए दो या दो से अधिक सरकारों के बीच झगड़ा हो जाता है, या प्रांतों के सरकारों के बीच या केंद्र प्रांत के बीच, तो उसका निवारण कौन करेगा? उसका निवारण करेगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट निवारण करेगा, उसको पूरी पावर होगी। अब वो वही कैसे निवारण करेगा वो देखेगा संविधान में जो लिखित अधिकार दिए गए हैं, वर्णित अधिकार हैं, उसके आधार पे वो अपना उसको जो झगड़ा होगा वो निपटाएगा। तो और आगे क्या है? मौलिक संविधान संशोधन जो होगा वो मौलिक क्षेत्र यानी फंडामेंटल जो एरिया होगा उसका अगर संशोधन होगा तो एक स्तर की सरकार से संभव नहीं है। वो कम से कम जो है दो या अधिक स्तर की सरकार से उससे सहमति लेनी पड़ेगी। उसके बाद जो है बहुमत के बाद ही ये संशोधन हो सकता है, ठीक है। तो थर्ड आपका, उसके बाद आप देख लीजिए आगे, संविधान और सरकारों के अधिकारों का व्याख्या करने का अधिकार अदालतों को होगा। हमने चर्चा किया कि जो अधिकारों की व्याख्या किया जाएगा वो अदालतें करेंगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट है दोहरे उद्देश्य। दोहरे उद्देश्य क्या है? दोहरे उद्देश्य का मतलब है कि दोहरे उद्देश्य देश की एकता की सुरक्षा। आप लोग समझिए, एकता की सुरक्षा। यानी कि संघवाद का जो सबसे इम्पॉर्टेंट उद्देश्य है वो है एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, ठीक है। इसके साथ साथ क्षेत्रीय विविधताओं का मतलब जो क्षेत्र की अलग अलग भाषा है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग रहन सहन है लोगों को, उसका पूरा गरिमा के साथ सम्मान करना। ये जो है संघवाद का मोटो है। मोटो यानी उसकी फिलॉसफी है। इसी फिलॉसफी पे संघवाद काम करता है। इसी के द्वारा ही सत्ता का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, इसलिए कि इन सब चीज़ों का उसको ध्यान दिया जा सके। और आगे रही बात, हम लोग देखेंगे कि संघीय शासन व्यवस्था आम तौर पे 2 तरीके को देखने को मिलती है। 2 तरीके गठित होती है, जो कि हर दो आप कई देशों में ऐसा देखेंगे
तो उसको हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में वो देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।